Good morning, students. Our next chapter is chapter number 6, Accounting Equation. अभी तक आपने अकाउंट में 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और 6 चैप्टर अब आपका स्टार्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन. बेसिकली आप इसी चैप्टर में स्टार्ट करेंगे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं. अभी तक आपने न्यूमेरिकल पार्ट नहीं किया है, सिर्फ इसकी थ्योरी की है कि अकाउंटिंग क्या है, उसकी कुछ बेसिक टर्म्स की हैं, प्रिंसिपल्स किए हैं. तो ये सब करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, यानी कि जो प्रैक्टिकल वे में जो हम अकाउंट्स करते हैं वो कैसे करते हैं, उसके फॉर्मेट कैसे होते हैं, कैसे कोई इक्वेशन बनती है, कैसे एंट्रीज होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो सब चीज़ें आपने इसमें पढ़नी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में आपने क्या क्या करना है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंटिंग इन इक्वेशंस, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. अब देखिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है, कि अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि बैलेंस शीट का क्या मीनिंग है. बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, वन होती है कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ और एक होती है एसेट साइड. एसेट साइड का मतलब राइट साइड में लिखा हुआ है और जो लायबिलिटीज़ और कैपिटल हैं वो कहाँ होती हैं, लेफ्ट साइड में. जब आपने सेकंड चैप्टर किया था बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें मैंने आपको मीनिंग क्लियर किया था कि एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ और कैपिटल क्या है. यानी कि एसेट्स क्या होती हैं, जो भी चीज़ें आपके पास आपके बिजनेस में पड़ी हुई हैं जो आपकी अपनी हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, एसेट्स. और जो आपने पेमेंट्स करनी है वो आपकी क्या होती हैं, लायबिलिटीज़. और जो आपने कैपिटल लगाया है, जैसे मान लीजिए स्टार्ट किया किसी ने बिजनेस और उसने कुछ पैसे लगाए हैं, वो उसकी क्या बन जाती है, कैपिटल. तो ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट होता है, इसको आपको क्लियर करना ज़रूरी है. इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आगे आपकी बैलेंस शीट्स बनती हैं. तो इसमें जो एक्चुअल में इक्वेशन बनकर आती है, तैयार होती है, वो क्या इक्वेशन बनती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. यानी एसेट्स और जो लायबिलिटीज़ हैं इन दोनों का टोटल हमेशा आपस में क्या आता है, बराबर आता है. तो इस चीज़ को आप देख लेंगे कि इन दोनों का टोटल हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए. तभी आपकी बैलेंस शीट क्या होती है, राइट होती है. यानी कि जब इन दोनों का बैलेंस इक्वल आएगा तभी आपकी बैलेंस शीट क्या होगी, ठीक होगी. तो एसेट किसके इक्वल होता है, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. जैसे आप देख रहे हो कि एसेट्स यहाँ पे कितने का है, 1 लाख, और इज इक्वल टू लायबिलिटी कितने की थी आपकी, यहाँ पे ऊपर गिवन है 40,000 और इधर कैपिटल कितना था, 60,000. तो दोनों का टोटल कितना हुआ, 1 लाख. इसके बाद जो सेकेंड पार्ट इसमें आता है वो क्या है, इसकी एक और इक्वेशन बन सकती है, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल. अब कैपिटल कितना था, 60,000, एसेट्स कितना था, 1 लाख. अगर इसमें से लेस कर देंगे तो लायबिलिटी कितनी हो गई, 40. तो दैट मीन्स ये दोनों साइड्स फिर से क्या हो गए, इक्वल. एक और यहाँ से इक्वेशन बन के आ सकती है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी. यानी कि अगर आप एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को लेस कर दो तो वो किसके इक्वल आ जाती हैं, आपकी कैपिटल के. तो कैपिटल कितना आ गया यहाँ पे, 60 इज इक्वल टू 60,000. अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज़. तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें जो एसेट्स का टोटल है वो हमेशा इन दोनों के बराबर होता है, किसके, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ के. नेक्स्ट आता है, अ बिजनेस ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन द चेंज इन आइदर ऑफ द एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल ऑफ द फर्म. ये ना चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस में जिसकी वजह से आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो चेंज होती रहती है. कैसे चेंज हो रहती है, अब आपको पता है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. इसकी जो आपको मैंने अभी बताई इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो इसका क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो फर्स्ट इसमें आता है जो ट्रांजेक्शन, जो आपको क्लियर होगा कि इक्वेशन कैसे पुट करते हैं. कोई भी ट्रांजेक्शन होती है वो किसी इक्वेशन में लगकर उसमें क्या चेंजेस आते हैं. फर्स्ट दिया हुआ है कि आपको एसेट्स दी हुई है, लायबिलिटी, कैपिटल. अब आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैश हो गया, डेटर्स हो गए, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब आपकी क्या होती हैं, एसेट्स. इधर कैपिटल गिवन होगी, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या होती हैं, लायबिलिटीज. तो जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये लिख दिया आपने इक्वेशन. इसके नीचे जो जो चीज़ें आपके पास आती जाएंगी उसको आप कॉलम बनाते जाएंगे. सबसे पहले, गोपाल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एंड द फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस. क्या गोपाल अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, किसके साथ, कैपिटल के साथ, कितने की, 75